गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए पहले का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले में इसका डोमेन बताना था, कौन बच्चा बताएगा डोमेन इसका? वेरी गुड। क्या बताया? अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा आंसर बता रही है। इसका डोमेन कितना होगा? इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? तो यही है ना क्या? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे ना x-1 दे रखा था ना बेटा हमारे को। हाँ कराया था, एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। 1 1 आ गया हमारे पास। है तो मेरे ख्याल से तो बी है। मेरे ख्याल से सी है आंसर। बी बोल। डी डी। एक मिनट रखो, माइनस एक्स अंडर एक्स दोबारा शुरू करते हैं इसको हम लोग। सर आपके साथ की नहीं है? इसके आंसर की नहीं है बेटा, स्कूल कौन सा है? हमारा ही है बेटा। सर ये स्टूडियो भी आंसर की नहीं इसकी नहीं आ जाती है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं हो पाई इसकी बेटा। अच्छा इसका साइन का जो रेंज आता है किसके बीच में जाता है? -1 और 1 के बीच में होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हम लोगों ने। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या आएगा हमारे पास? एक सेकंड रुक जाओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, कितना आएगा इसका स्क्वायर करोगे तो? 1x-1 ये कितना रह जाएगा? यहाँ 1 रह जाएगा। और ये कितना आएगा हमारे पास? 0। और यहाँ पे दोनों तरफ 1 1 प्लस करोगे आप, कितना आएगा? 2 और ये 1। चलो तुक्का आ गया भाई काम। मैंने कुछ तो ऐसे मैंने क्या सोचा था? तुक्का लगाया था तूने? नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आया था क्वेश्चन। मैंने ऐसे कर दिया कि साइन जैसे 1 यहाँ पे 1 डालेंगे x की जगह तो 0 आएगा, और 2 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 0 चल बाकी ये तरीका करने का, ये हमने पहले किया हुआ है इस तरह का। वैसे तो 0, क्योंकि बेटा इसकी जो वैल्यू लेके चलेंगे ना, उसको लेके चलेंगे तो रूट तो पॉजिटिव में लेके चलेंगे। इस तरह के 2-3 सवाल और भी हमने पहले भी किए हैं। चल आगे करते हैं। बैठो, सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लो। ए बी, एक सेकंड देखना पड़ेगा जिनका ऑर्डर सेम आ रहा हो बेटा। ये 2 × 2 ऑर्डर है। ये रिधिमा नहीं क्या नाम है, बसला क्लियर है वाला, ये वाला सेकंड वाला। फटाफट से कर लो, 10 मिनट में हो जाएंगे। एमसीक्यू तुमने किए हुए तो आओ फटाफट से बैठ जाओ, जरा लिखना शुरू कर दो। सॉल्यूशन ऑफ प्री बोर्ड 2। दक्ष सेकंड का आंसर क्या आएगा दक्ष? एक सेकंड, इसका ऑर्डर भी अलग है, इसका ऑर्डर भी अलग है। बी और डी आ जाएगा मेरे हिसाब से। इसका तो सी आ जाएगा बेटा इसका। फटाफट से लिखते जाओ सेकंड का सी। तेरा कितना है रचित बेटा? अच्छा अच्छा, ध्यान नहीं दिया। थर्ड में देखो जरा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। -A का मतलब इसका ट्रांसपोज करो, या माइनस, हाँ ऐसे कर लो, इसका ट्रांसपोज कर लो, कितना आ गया? 0 x + 2 2x - 3 0। ये किसके बराबर होगा? -A के बराबर होगा। -0 x + 2, मतलब 0 का फर्क नहीं पड़ा। -x + 2 इसी से इक्वल कर लो। 2x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा x - 2 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया? x 1 आ रहा है बेटा मेरा तो। 2x - 3 इक्वल टू, बाहर माइनस है ना, तो -x - 2 के बराबर हुआ ना। अच्छा मैंने एक ही लगाया है क्या? अच्छा ये -x हो गया तो कितना आ गया? ये 3x हो गया, और ये 1 हो गया हमारे पास। x के लिए 1/3 आएगी। हाँ ये माइनस की गलती हुई है, तो 1/3 आएगा। रचित आपका क्या आ रहा था? 1/3। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखते रहो उनके आंसर बेटा, फटाफट फटाफट। या उनका सोल्यूशन भी चाहिए आपको? नहीं आप लिख लो बेटा, कोई नुकसान तो नहीं है, फटाफट से हो जाएंगे। ठीक है सरीन। चौथा देखो जरा, चौथे में देखो ए और बी, एक्स और वाई, ए बी + XY = ए बी। फटाफट से निकाले, ए बी का प्रोडक्ट कितना आएगा? देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका रो कितनी है, 3 कॉलम कितना है यहाँ पे?
रो कितनी होगी हमारे पास? रो 1 है, कॉलम 3 है, 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको उठा करके ऐसे रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और ये -6 + 8 तो अल्टीमेटली कितना बच जाएगा? ये 8 बच जाएगा। तो ये कितना आ गया? 8 आ गया एलिमेंट हमारे पास, प्लस xy किसके बराबर होगा? अब देखो xy को मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से होगा वो भी। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12 तो 2 + 6 + 12 कितना आ गया? 12 और 18 और 2 20 28 आ रहा है क्या कोई ऑप्शन में? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए आ जाएगा ना। आप क्या करके आए हो? अच्छा यहाँ पे एलिमेंट नहीं दे रखा ना, मतलब आपको ब्रैकेट में नहीं रखा, मैट्रिक्स नहीं है, वो एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हो तो आंसर क्या आएगा इसका? क्योंकि ये मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड हो रहा है ना। ठीक है सरीन, तो लिख दिया 4th का आ रहा है बी, बी नहीं सॉरी ए। ठीक है रचित, रचित जी, रिधिमा गोयल, रिधिमा गोयल आप 5 में का आंसर बताना है आपको क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 C/, I³ ना। आप इसको किस तरह, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, ये पहले अलग कर लेगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अलग, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ये आपको पता है, ये तो पता है हमारे को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? खाली एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट n-1 के बराबर होता है। अब हमारे पास इसका कितना हो जाएगा? अब 2 चीज हो गई ना हमारे पास, तो कैसे कर रहे हो अब इसको? ऑर्डर 3 इंटू 3 है, ऐसे कर लो ना, इसको अलग अलग डालो ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे कह रहे हो आप, तो ये कितनी किस ऑर्डर का है? 3 इंटू 3 का वो तो होगा डिटर्मिनेंट n-1 और डिटर्मिनेंट a टोटल आ जाएगा डिटर्मिनेंट a टू द पावर ऑफ n c पर 3 आ गया ना पावर पे। A³ हाँ। किसका तो ऐसे कैसे रहेगा और उसका उस तरीके से हो जाएगा। तो क्या आंसर बना इसका? फिर सी बन गया। कर ले बेटा, सही कॉपी करते ना छोटा छोटा लिख के। ठीक है रिधिमा, ये देखो जरा। अच्छा आप में तो कोई बच्चा कह रहा था कोई कोर्स आउट ऑफ सिलेबस है, वो कौन सा कह रहे थे? पता नहीं, हल्ला मच रहा था ये, पता नहीं। चलो मीन दे रखा नंबर, बेटे मीन निकालना है इसका। मीन का फॉर्मूला याद है? एक होता था सिग्मा एक्स पी, या इसको कह सकते हैं सिग्मा पी एक्स। देखो प्रॉपर्टी देखिए, मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन द 3 फेसेस, 2 ऑन द 2 फेसेस, 5 ऑन द 1 फेसेस। एक डाइस है हमारे पास, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, आपको याद आ रहा होगा। तो क्या करते थे बेटा यहाँ पे हम लोग, कौन हेल्प करेगा मेरी? नीतीश। ये निकालते थे हम लोग, देखो एक्स निकालते थे, रैंडम वेरिएबल लेते थे, और यहाँ प्रोबेबिलिटी। रैंडम वेरिएबल क्या लेंगे? या तो डाइस पे क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 5 आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 कितने फेसेस लिखा हुआ है? 3/6। और 2 कितने फेसेस पे आ रहा है? 2/6। और ये 1/6 हो गया। तो पी एक्स निकाल लो, कितना आ गया? 3/6, 4/6, 5/6। इनका टोटल कर लो बस। 5 4 9 और 3 12/6 2 आएगा। कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ कॉप कर लो। ठीक है रिधिमा। नहीं लेकिन काम करना है बेटा। अभी तुम क्वांटिटी तुम्हारी होती है ना, आते तुम 4-5 ही हो, सबके एग्जाम चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लेट से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तुम भी थक चुके हो तो भाई देखता हूँ 7 बजे तक, क्योंकि 4 बजे के आए हो तो अभी मेरा भी तो फ्री होना चाहिए ना। अभी तो रोज है एक्च में। अब कल भी मुझे कहीं जाना है, नजफगढ़ जाना है, परसों भी नजफगढ़ जाना है, फिर थर्सडे फ्राइडे देखते हैं, सैटरडे संडे में लगाएंगे जरा कुछ। चलें आगे।
आई कैन अंडरस्टैंड। तभी मैं आपको टॉर्चर, देखो मैं टॉर्चर नहीं करता आपको फिर भी। अच्छा ये क्या है, सातवां देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कह रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं कह रहा। एरिया क्या होता है सर्कल का, एक सेकंड, डी ए बाई डी आर करेंगे, पाई आर स्क्वायर का 2r हो गया। आर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है बस सर। बेटे क्योंकि कह रहे हैं ना विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कह रहे हैं ना वो, ये आप 12 पाई लिख के आए बेटा आप, 12 पाई ठीक है। चलो अभी तक तो तेरे 7 में से 6 तो सही हो गए। चलो आगे। अच्छा इंटरवल बताओ जिसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। नहीं कोई बात नहीं, समझते अभी करते हैं। इंटरवल इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका डिवाइड एक्स निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर को रखा, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स को रखा, एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x, कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, कितना बच गया माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 0 कर दिया, इसको सबको 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। तो हाँ रुक तो जा भाई, रुक तो जा, चेक भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब इंटरवल बनाते थे हम, टेबल बनाते थे, क्या टेबल बनाते थे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से क्या बनाएंगे हम लोग 0, 0 से क्या बनाएंगे 2, और 2 से क्या बनाएंगे हम लोग इन्फिनिटी। वैसे अंदाजा तो लग गया, इसका आंसर पता क्या है 0 से 2 है मेरे हिसाब से। पता है मैं तुक्का लगा रहा हूँ अभी तक मैं तुक्का लगा रहा हूँ, क्योंकि ना क्या चलता है, या तो प्लस माइनस प्लस चलता है या माइनस प्लस चलता है, तो अल्टीमेटली बीच में फंसा यही, तो ये एक ही आंसर आएगा ऑप्शन के अंदर। लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नहीं मेरे को नहीं पता, एक बार देखते हैं, बहुत मैंने तुक्का लगाने की कोशिश करी है। आप -3 से 0 के बीच की वैल्यू बताओ कोई, -1 -2 कुछ भी ले लो। तो इसमें कैसे पुट करेंगे हम लोग बेटा, इसमें पुट करेंगे हम लोग, यहां पुट करो। देखो ई की पावर ये एक्स हमारे पास ये ई की पावर, इसको आप नीचे लेके आओगे, ई की पावर क्या हो जाएगा ये, मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां से निकाल लो। चलो यहां पे एक्स की वैल्यू -1 डाली, -1 डालेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये -1 डालोगे तो +2 3 आ जाएगी ना, 3 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर क्या डाली आपने -1 डाली, तो ई की वैल्यू क्या आते हैं 1 आ गई, पॉजिटिव आ गया ये। तो ई की वैल्यू पता है आपको क्या होती है वैसे, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7183 होती है। हाँ लिख लो ऐसे, ई की वैल्यू 2.1783 होती है। तो पॉजिटिव आ गया तो हमारा फंस गया है। तो फिर हम एक बार देखते हैं, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया हमारा इंक्रीजिंग हो गया। अब 0 से 2 के बीच की वैल्यू बताओ कोई, 1 वैल्यू ले लो, 1 लेंगे तो क्या लेंगे, ये तो यही लग रहा है, यही प्लस आ गया, ये भी इंक्रीजिंग हो गया। 0 2 और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू लो कोई भी, कितनी वैल्यू ली हम लोगों ने 3 ली, तो 3 क्या आ गया, तो नेगेटिव आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ 3 लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे आगे पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ई की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये किस में आ गया फंक्शन, ये नेगेटिव में आ गया, तो हाँ -3 से 2 आ गया। फिर है कोई ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कोई हमारे पास, कहाँ है, नहीं पूरा नहीं। अच्छा इस पर्टिकुलर इंटरवल में बताना है हमारे को, तो फिर क्या आ जाएगा 0 से 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे -3 से 2 आएगा, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे ना, फिर तो हम जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें से, ठीक है रचित। रिधिमा, रिधिमा किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे आप, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, हाँ दक्ष किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा, क्या कह रहा है दोबारा बोलियो, एक बार -3 से 0 के बीच में इन्होंने वैल्यू बताई मुझे -1, मैंने -1 यहां पुट किया तो -x है, तो -x की -1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आ गई है,
और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी आएगी। अच्छा 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 अच्छा, सही कह रहे हैं। बाहर भी तो एक्स लगा हुआ है, बाहर वाला एक्स हम भूल ही गए, बाहर वाला एक्स हमने छोड़ ही दिया, तो अल्टीमेटली वैल्यू किस में आ गई है? माइनस में आ गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ठीक आ गया। अब क्या आ रहा है? ठीक आ रहा है। मतलब हमारा ये सही, मतलब आंसर तो फिर भी यही है। मतलब ठीक है कि वो बाउंसर नहीं गया कि दो लगातार आने के बाद ऐसा चला गया, ये एक्स हमसे छूट गया था। रचित आपने भी कंसीडर नहीं करा, ये ध्यान नहीं दिया। हाँ देखो ये मिस हुआ हमसे, है ना। चले आगे, क्या आंसर आया इसका फाइनली? 0,2 0,2। अच्छा एक सेकंड के लिए ऑफिशियली थोड़ा सा ब्रेक, और ये बताएंगे साइन इनवर्स अंडरवुड में x माइनस 3, इसका बताओ डोमेन क्या आएगा? किसके इसी में आएगा? वही वाला तरीका लगाएंगे फटाफट से, एक छोटा सा बताओ सर सरीन साहब। x माइनस 3 लिखोगे, -1 से 1 लिखोगे, कौन बताएगा पहले? कितना आएगा? एक बार रिधिमा गोयल बताएंगे। रिधिमा गोयल, बिल्कुल ठीक है, 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 9 का देखो, ए sec क्यूब थीटा ए tan क्यूब थीटा, ए sec क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए बाहर आ गया, sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का कितना हो जाएगा? sec थीटा tan थीटा अपॉन में, सॉरी ये अपॉन में आ जाएगा खुद, कितना आएगा ऊपर? ये इसका कितना हो जाएगा? ए, एक सेकंड देखते हैं बेटा रचित, 3 tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, ए से ए, 3 से 3 गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा चला गया, एक tan से tan चला गया, ऊपर बच गया tan, नीचे बच गया sec, ये होता है साइन अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस, तो बच गया क्या? साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू π/3 है, साइन 60 कितना होता है कोई ऑप्शन? तो डी को लॉक करेंगे हम लोग। टेंथ कर लेते हैं डिस्कस बेटे। कुछ भी नहीं है देखो सवाल के अंदर में, ये सवाल था हमारे पास, log m माइनस कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये वाला ले लिया हम लोगों ने। फंक्शन क्या दिया हमारे को? ये log कितना है? इसको log m माइनस log n लिख दूं पहले मैं? क्या फॉर्मूला होता है, किसी को पता हो तो? log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो कितना हो जाएगा? log 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस bx और अपॉन में x, ये है ये। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होती है? 1 होती है। अब ये उस वाली शेप में तो नहीं है, तो उस शेप में कैसे बनाए इसको हम लोग? अच्छा, हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे इसको। नहीं, इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे, यहाँ पे हम गलत रास्ते, ऐसे नहीं करेंगे इसको ना, अलग अलग करेंगे पहले से। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे सवाल का आंसर देख के है, इसको हमने अलग अलग कर लिया यहाँ। ऐसे कैसे करें इसको हम लोग? हेल्प करना जा रहा है मेरी। log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको हम लोग, माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं? अपॉन एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अभी फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर यहाँ एक्स हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? एक्स। यहाँ पे अगर एक्स है और यहाँ पे ए है, तो क्या करेंगे हम लोग? ए से डिवाइड कर देंगे और ए से क्या कर देंगे हम लोग? तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 1। समझ आ रहा है? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ।
और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, माइनस का बी चाहिए, यहाँ माइनस बी लगा दूंगा, यहाँ भी क्या लगा दूंगा, माइनस बी, ये भी 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी आंसर आ जाएगा। आप क्या लिख के आए हो, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आपको लॉजिक क्लियर हो गया आपको? अब कल को ऐसा क्वेश्चन आते तो आप कर तो लेंगे ना यार, कंसेप्ट तो वही है, 11th क्लास के लिमिट का ही फॉर्मूला है। याद था आपको ये वाली चीज, फॉर्मूला भी नहीं पता था ये। ठीक है रचित, रचित रिधिमा, क्वेश्चन भाई 11 देखो जरा, ऑर्डर कितना है इसका और डिग्री, ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। ये लिख के आया तो 11वें का सी, 11वें का सी लिखेंगे। डिफाइन इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना इस तरह की फॉर्म में आ रहा है। हाँ आगे देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3, मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है और के की वैल्यू -1 और 2 के बीच में लाई करती है, तो के किसके बीच में लाई करेगा, ये वेक्टर का है, ये वेक्टर है ना बेटा, वेक्टर लगाता हुआ है। सर बी पार्ट में -6 to 6 के की वैल्यू 1 है, के ए है। अब झगड़ा इस बात का है कि बी है या सी है। मैं होगा तो माइनस करके आता क्योंकि माइनस बताइए कितने लोग बी कह रहे हैं, कितने लोग सी कह रहे हैं? बी रिधिमा बी या सी? सी बोल रहे हो, और आप रचित? मैंने पहले बी बोला था। लेकिन अब सी लग रहा है। हाँ अब क्या लग रहा है बेटा? और दक्ष बाबू आप बताओ, दक्ष 3 to 6, क्योंकि वो मॉडल्स में दे रखे ना वैल्यू, तो 3 to 6 रखेंगे, बाकी फिर भी इसको चेक करेंगे सवाल को। इसका आंसर भी क्या लिख रहे हैं हम लोग, 6 रख रहे हैं, मतलब सॉरी सी रख रहे हैं, फिर भी एक बार दोबारा मैं भी चेक करूंगा उसको। 12वें का कर लिया, 13वां देखो जरा, इतनी जल्दी निकाल भी दिया कैसे? कल था पेपर में? नहीं यहाँ पे देखो ना, जे क्रॉस के कितना होगा, आई जे और के। अब आप कह रहे हो जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के आई होगा, और आई डॉट आई कितना हो गया 1। अब जे ऐसे आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, तो -1 हो गया, ये खत्म हो गया। और ये तो खत्म हो गया, आई क्रॉस जे के, तो इसका अंदर 1 आएगा। ऐसे मत करो यार, कल 3 आ रहा होगा लेकिन आज नहीं आ रहा 3। 1 कर क्या है? रिधिमा तेरा कितना है? 1 आ रहा है, वेरी गुड। 14 देखो जरा, एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच में, फॉर्मूला क्या होता है? b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ब्ला 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 a1 ठीक है। कितना आएगा ये देखो जरा, ये 2 × 2 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0 आ गया। कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है? 90। तो है कोई ऑप्शन? डी आ जाएगा। आसान था पेपर, फिर भी ठीक था। अभी देखो 15वां देखो, 15वें में तो फॉर्मूला है, अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। करके देखो फॉर्मूले से, है ना, पी इंटरसेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। 16वां देखो जरा, 16वां क्वेश्चन देखो, 16वें का क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है, क्या है? एक सेकंड देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, क्या कह रहे हैं? अच्छा ऑप्शन नहीं दिए सवाल में इन्होंने। अच्छा ये मेरे पास ओरिजिनल है ना वो। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। अच्छा इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है,
फिर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और दोनों आंसर को क्या करना है, ऐड करना है। बेटा -17 आ रहा है इसका, चेक कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा काम हो गया। पहले 0 और 8 पे एक बार इस पे निकाले, 1 मिनट में निकल जाएगी। 0 8 पे पुट करो, 0 पुट करा तो माइनस का कितना आ गया, -32। 4 और 10 पे 4 दिए 12, 12 में से 40 गया तो माइनस का 28। 6 और 8 पे 6 दिया 18, 18 में से 32 गया -14। 6 और 5 6 पंजे 30, 30 में से 20 गया 6 पंजे 6 दिया 18, 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 माइनस का 2 20। हाँ तो 18 माइनस 20 माइनस 2 तो होगा। और 5 और 0 पे देखो जरा, 5 दिया 15। अब बताओ तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की। हाँ ठीक है, इसका सही आ रहा है, -17 आ जाएगा। रिधिमा यूपी। हाँ सर मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहती हूँ। हाँ सर वो पढ़ा देंगे नहीं आता हैं? थोड़ी कुछ ज्यादा बुद्धि नहीं आता। अरे 11 भी 12 के लिए 11 मैंने अभी 11 में 12 के लिए करना चाहती हूँ। ठीक तो है, सही टाइम पे याद आ रहा है। इसका बताओ पहले इसको नहीं, वो वाला प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा बेटा ये। भाई मेरे को जो ताजे पैसे मिले हैं लड़की ने पैसे दिए उसको सर्विस नहीं दूंगा, तुम्हें तो दे दिए 4 ये सर ये अपना ही फायदा सोचते हैं। एक सेकेंड, हाँ और ये तो मैं 4 बार करा तुमको, मेरे को तुम्हारा बस चले साथ तुमको घर पे नीचे कमरा लगा देंगे, बैठा देंगे, बैठ जाओ वहीं। हाँ ऐसा करना था कि ये रिवर्जन, ये लाइन बन के आ गई एक तरह से हमारे पास। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 0 0 पॉइंट लिया हम लोगों ने, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये नीचे की तरफ एरिया आएगा। आप देखो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, 1 2। देखो 1 2 भी पॉइंट इसमें लाई करेगा। देखो अब जरा 1 2 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, 2 1 भी करेगा, 2 3 पुट करना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 13 माइनस 12 1, 1 क्या छोटा, हाँ तो ये आंसर आ जाएगा 2 3। अब ये सवाल, ये जैसे रचित भी कह रहा है सवाल वो वाला प्लेन नहीं था बेटा रचित ये। अच्छा मैंने अभी देखा ना क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, 18 का ए होगा ये पता नहीं मुझे, प्रोजेक्शन निकालना है इसका। ए डॉट कहाँ गया, ये रहा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी के मॉडल से डिवाइड कर दो। 2 - 2 + 2, 2 अपॉन में √2 अपॉन में 3 आ जाएगा, ए आएगा। करूँ मैं इसको, ए 2 अपॉन 3 आ गया। देखो पेपर तो अभी तक तो आसानी था, देखो हमने कर लिया 20 मिनट में सारे कर लिया एमसीक्यू। देखो अभी देखते हैं जरा इसको, 19वां देख लो जरा एक बार, 19वां देखो। ठीक है, इसका तो पहली बार आर फॉल्स है। 10 इनवर्स एक्स की रेंज में बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता बेटा, स्मॉल ब्रैकेट लगता है। फंस गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी आ जाएगा। देखो जरा कितना बारीक दिया एक्च में। 20वां देखो, इसका भी आ रहा है। ए बी इक्वल टू बी होता है। हाँ वही ना कि वो गो टू बी, नहीं हो तो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता ना। तो क्या आंसर आ गया इसका भी, इसका भी सी लिख देते हैं फिर हम लोग, बाकी तो अभी चेक ही नहीं करा अभी।
एक बार निकालो जरा, एक बार निकाल के देखो जरा, आ रहा है, आ रहा था बेटा रचित, आ रहा है देखो मल्टीप्लाई करके, सर इक्वल आ रहा है। आ रहा है बेटा, ये तो 4 गिवन 2 मैट्रिसेस तो सही। रीजन तो आपने गिवन नहीं पढ़ा। हाँ वो गिवन है ना, फॉर 2 मैट्रिसेस दिस वो तो बराबर, तो इसका मतलब फिर तो ए आ रहा होगा इसका। एक सेकेंड, ए देखो ए दे दिया, बी दे दिया, ये वेरीफाई हो ही जाएगा आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, तो अर्शसन तो सही है। वो इसलिए है कि ए बी इजिकल टू बी है, तो बी हुआ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए बी इजिकल टू बी होने से तो नहीं हुआ वो। लेकिन एक देखो क्यों, इसका रीजन क्या है, ये आएगा देखो, वैसे हम देखें ए प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे करते हैं ना हम लोग, देखो मल्टीप्लाई, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो आप, तो ए इंटू क्या करते थे हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। वो अब बी ए और ए बी बराबर है, तभी तो वो 2ab बन रहा है एक्स में, तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से जाएंगे तो हम ए के साथ जाएंगे, मैं तो ए के साथ जाऊंगा, बाकी देखते हैं। आपका कहना क्या है रिधिमा? यस सर ए होगा। गुप्ता जी, वो अरोड़ा जी, ठीक लग रहा है। हाँ रिधिमा वसला, पर लॉजिक क्लियर हो रहा है कि वो क्यों हुआ है, तो ए के साथ जाएंगे हम लोग, वो सी के साथ जाएंगे, देखेंगे फिर हम लोग। 21वां ये तो हो गया होगा, एनसीईआरटी का था, हो गया, मैं रहने दूं उसको, डिस्कस करूं। 22वां देखो जरा, वाटर इज रनिंग आउट ऑफ द कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो the radius of the base of the funnel is क्या इन्होंने हमें dr by dt, इन्होंने हमें दिया है 5 मिनट के बाद दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करनी है, ठीक है कर लेना आप लोग। ये हमें दे दिया इन्होंने dv by dt दे दिया 15 दे दिया, रेडियस भी इसकी कितनी है, r कितना दे रखा है आपको 10, बड़े नीतीश थोड़ा ध्यान दीजिए, 8-10 दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, हाइट 20 दे रखी है, वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, तो लिखा था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है कौन का बताओ, तो एक रिलेशन दिया है कोई, जब वो 10 है तो वो कितना है 20 है, यानी कि 2r इजिकल टू किसके बराबर है, क्यों नहीं की 2r इजिकल टू h दे दिया इन्होंने, तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। इन्होंने पूछा किसके रेट है मार से, रेट एट विद द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, h पूछा इन्होंने, h पूछा तो r की वैल्यू पुट कर दो, r किसके बराबर है h/2 के बराबर है, कितना हो जाएगा, नहीं तो सिंपल ही तो है, बेसिक वाले सवाल ही तो है, वो आप कर देखो ना वीडियो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ उसको एक बार, अब करो सॉल्व करो उसको जरा, कितना आ गया 1/3 पाई h3/4 हो गया। अब इसको dv/dt निकालेंगे दोनों तरफ, h वो h²/4 आ गया और h बाहर है, अब इसका डिफरेंशिएशन करा कितना आ गया, dv/dt इक्वल टू कितना आ गया π/12 तो कांस्टेंट हो गया, और इसका कितना आ जाएगा 3h² dh/dt की वैल्यू निकालनी है, dv/dt कितना दे दिया आपको 15 दे रखा था ना, कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू π/12 3h कितना दे रखा है h नहीं वैन इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, तो कितना दे दिया, क्योंकि टोटल तो फर्क कोई पड़ा नहीं, 10 का स्क्वायर इंटू dh/dt, इसे निकाले ना dh/dt कितना आ रहा है, ऐसा नहीं करा होगा ना, छोड़ के आया होगा, ठीक है रचित कॉपी कर लो बेटा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, जो भी आएगा मतलब सवाल तो आप, पाई भी तो है भाई यार, पाई को कहाँ ले गया तू, 15 × 12 कितना हो गया
180 180 बटा 300 पाई 3/5 पाई आ गया। और सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। तो वॉल्यूम तो दे रखा था भाई, उन्होंने dH/dt पूछा है ना। dH/dt में तो सिंगल यूनिट आएगी ना। ठीक है रिधिमा, ये होता नहीं Yes, sir. समझ आ रहा है। जैसे भी कल के पेपर में सर्कल वाला था वो हो गया था आराम से, ये नहीं होता। चल नहीं हो जाएगा, करेंगे प्रैक्टिस, होगा। हाँ हाँ 3/5 पाई। हाँ बेटा सर आप एक क्लास इस कॉन्सेप्ट से ले लो, मैक्सिमम वैल्यू वाला। हाँ वो तो कितने टाइम से पेंडिंग है, हमारे हम पेपर में लग जाते हैं। लेंगे लेंगे लेंगे, क्या चाहिए सर? इसी कॉन्सेप्ट लेंगे ना। 2 मिनट माइक रखो। हाँ बेटा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्टिकेटिंग फैक्टर निकालो। बटन मत करता। चलो देखिए रिपोर्ट बताओ ना। भाई क्या फालतू पेपर बनाते हैं यहाँ। क्या बहुत अच्छी पेपर है। एमसीक्यू से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या बेटा आगे हमारी कॉन्फिडेंस देखने में आसान लग रहा है। अबे ये क्या है, 23 की कैसे करेंगे? पहले x से डिवाइड कर देंगे। x log x है भाई। बहुत आसान है। x log x आएगा। ये क्या है, e की पावर x log x आ गया। नहीं तो इसका इंटीग्रेशन करना, log x को t लेगा, ओ भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो। फिर log t आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बोल रहा हूं। log x आ जाएगा, और log में आता है तो log x आ गया। 24 अभी बस सब में मेरे को तो अगला भी इजी है। 25 में थोड़ा अगला ही है, देखने में लग कौन से 24 तो ठीक है। दो फॉर्मूला की ज्वाइन कर देंगे ना। 12 1 बाय इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 इज इक्वल्स टू 12 a क्रॉस sin b थीटा का होता है ना? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड sin थीटा 1/2 और अबे नहीं sin थीटा 1/2 किससे होता है? a क्रॉस b का डॉट a क्रॉस b सिर्फ वो होता है या फिर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है? नहीं मैग्नीट्यूड होता है। पक्का? हां फिर मैं सही कह रहा हूं। देख 1/2 आ गया। क्योंकि a डॉट b में नहीं होता ना। 1/2 1/2 करके cos से कर लेंगे उसका। फिर देख तो आंसर है क्या? आगे क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा ये सर एक बात बताओ, एक सर सेकंड। log x है, बाकी बच्चे कैसे बता रहे थे बेटा? किसी का अच्छा नहीं हुआ। बात था। सर देखने में मेरे को पहले इंटरव्यू तक आसान लग रहा था। लग रहा है, ऐसी बात तो नहीं लगी यार। तो फिर 0 परपेंडिकुलर है वो। कहाँ है? अबे ये सब तो ये फॉर्मूले हैं बस। यहाँ देखो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड देख। अच्छा यहाँ देखो जरा। अच्छा इसका आंसर कितना है बेटा? डिफरेंस मैं ना करूँ फिर? रचित हाँ सभी का log x आ रहा है बेटा यहाँ। फिर ठीक है, फिर इसको नहीं कर रहे, सबका आ गया। चलो 24वां देखो जरा। a डॉट भी निकालना है आपको, a क्रॉस भी दे रखा है। हाँ स्क्वायरिंग नहीं, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो a क्रॉस भी होता क्या? पहली बात तो ये लिखो ना आप जरा। सॉरी नहीं क्या हो गया? सब यार अलग है। हां वही तो होता है। सर देखो a क्रॉस b क्या होता a क्रॉस भी होता है, है? ए बी साइन थीटा हो गया। ये 6 दे दिया आपको, स्क्वायरिंग बोथ से ऐड कर लो आप। ऐसे ही करना है हमने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड 36 आ गया। अब ए का कितना मॉडल दे रखा? 3 का कितना हो गया? 9 4 का कितना हो गया? 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36 16 नंबर 144 36 1/4 साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा नहीं वो मेरे को आदत है ऐसे में, मैं ना करता हूँ वैसे आ जाएगा। चलो 1/2 आ गई आपकी वैल्यू, 1/2 आ गई। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है?
ए बी कॉस थीटा होता है इसके अंदर में। अब हमारे पास साइन थीटा 1/2 है तो कॉस थीटा पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। और ये कितना दे रखा है आपको 4 × 3 × 1/2 4 3 12 6 आ जाएगा ए बी ए डॉट बी भी। मेरा तो 6 ही आ रहा है। तेरा कितना आ रहा था देखेंगे बाकी। हाँ रिधिमा आपका कितना आ रहा है बेटे कितना आ रहा है कितना आ रहा है एक बार चेक कर ले। √108 आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 36/144 1/4 1/4 का अंडर निकालेंगे 1/2। एक सेकंड देखें 1 - 1/2 का स्क्वायर करेंगे। अरे हाँ शेयर हाँ 1 - 1/4 √3/4 आएगा। ठीक है ये √3/2 आएगा। हाँ √3/2 आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी कर गए। √3/2 आ गया। रूट या 18 ये आ रहा है बेटा 6√3। हाँ √108 हो गया बेटा। हाँ सही कह रही है। हाँ एक ही बात हुई। हाँ वो ठीक है इसका ठीक है 108 है। पता लगा गलती क्या हुई है। हाँ वैसे कर ले वो तो बात तो वही है। हाँ अरे साइन थीटा 1/2 है ना तो ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे हम लोग। साइन थीटा 1/2 है तो थीटा π/6 हो गया। कॉस π/6 कितना होता है √3/2। मैंने ऐसे निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। तो रूट क्या क्या ठीक है बेटा ये नॉर्मल चलने दे बेटा रहने दे। चलो 25वां देखो जरा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दे रखा है। 25 क्वेश्चन तक तो आसान है। बच्चे थे कितने क्वेश्चन 13। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है आपको। अच्छा अब याद आ गया मैं माइक बंद करता हूँ। ये तो बोल सकता है भाई इतना जेन्युइन तो इतना जेन्युइन होना चाहिए। हाँ जी बेटा क्या करेंगे इसमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1/2 हो जाएगा ये। और 2 आएगा तो 2 अपन लेंगे तो 6 आ जाएगा ये। क्या पूछा है डायरेक्शन क्वेश्चन है लाइन तो 6 2 और 3। हाँ इसको यहाँ रख दे बेटा कोई नहीं। हाँ हितेश हाँ वो भी करेंगे। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए शक्ति ये। हाँ पर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इतना आता है तो आप कर जाएगा आसान से। बेटा क्लियर है आपको ये रचित। यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे हम लोग है ना। चलिए 26 भी मेरे हिसाब से सबने कर दिया होगा। ये भी ये कर मत आने दो करूँ पर आप बनाऊं। चलो ये वाला कर दिया होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या करना था x² को t पहले x² को t माना था बाद में पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। करूं मैं। अच्छा ये वाला यहाँ पे x को साइन स्क्वायर थीटा मान लिया होगा आपने। कैसे लगेगा बेटा एक ही तो फंक्शन है बेटा। अच्छा इंटू 1 करके हाँ वो भी कर सकते हैं लेकिन tan इनवर्स x का होता है ना नॉर्मली। हाँ ये एक्चुअली ना केवल है ना सवाल को देख के कैसे हम रिएक्ट करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब इंटू 1 करके भी कर सकते हैं लेकिन और ज्यादा अच्छा तरीका है एक्स को साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे ताकि अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा। अब आई डोंट नो आपने कौन सा तरीके से आंसर आ गया था तो ठीक है। ये एक्स को क्या मान सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। एक बार करके देखो उससे मजा आएगा।
एक्स को क्या पुट करा हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, मान लो कितना हो जाएगा ये, डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया सर जी। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट में कितना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा बाहर निकलेगा, कट जाएगा, थीटा बच गया, ये थीटा बच गया कुल मिला के कहानी। तो ये 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर नहीं निकाला, थीटा साइन 2 थीटा बच गया, ये डी थीटा हो गया। अब इसमें बाई पार्ट लगा लिया। वाह, ये थोड़ा सुंदर फॉर्म में हाईलाइट लग गया, थोड़ा इजी हो गया ना, वो भी इजी, वो उस तरीके से कर लो। आपको कौन सा इजी लगा बेटा आपको दक्ष? अच्छा, पहले वाला कौन सा था वैसे? ठीक है, सुन रहा है, क्लियर है? करूँ बेटा इंटरवल, ये तो कर लोगे यार, सरकारी क्वेश्चन है, हुआ नहीं हुआ? अच्छा, इसमें है कि पर रूट 4 निकल के आएंगे मेरे हिसाब से, क्यूबिक इक्वेशन आएगी ना ये, इसमें समझना क्या भाई, इसमें 4 नहीं, इसमें इंटरवल 4 निकलेंगे, 0.3 निकलेंगे, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। अच्छा, इसमें एक बच्चा गलती जरूर करता है यहाँ पे, आप यहाँ पे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, उसका दोबारा डिफरेंशिएट करें इनटू डी थीटा बाय डीएक्स भी करेंगे, यहाँ करा था, फिर तो ठीक है, फिर क्या गलती करी होगी, कहो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। अरे टोंडियन जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, वो बाई चांस सेम आ रखा, देखो ये, हाँ तो कोई बात नहीं, कहाँ और वाला कहाँ है ही नहीं इसमें, और अच्छा उधर है, मेरे को नजर ही नहीं आया पेपर ही। इसको रटना पड़ता है बेटे, बता देता हूँ मैं, एक ट्रिक है इसकी, मैं लिखता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 19 प्लस 9 प्लस 16 साइन 2x। ये क्वेश्चन तो आया था प्री बोर्ड 1 में आया, कह रहा है फिर भी इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगेगा बेटा, देखो इसमें ऐसा लगता है, ये नीचे हम लिखेंगे, उसमें मेरे को यहाँ हम ऐसा करते थे कि 16 को बाहर आने दिया, यहाँ 1 प्लस किया 1 माइनस किया, कोई फर्क पड़ा? कह रहे ना, कोई दिक्कत यहां तक, ऐसा कर सकते हैं। अब 1 प्लस साइन टी को पता क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया। ये आ गया, ये कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर बनाया इसको, इसमें से भी एक काम कर लूं मैं, 1 माइनस साइन 2x लिख दूं इसको मैं, हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इससे ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा। नहीं नहीं, पर इतना है, मैंने इतना करा है भाई, तुम भी करो यार, अब तो होगा। अब नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, यहाँ कर दिया, अब 1 मैंने ऐसे रहने दिया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, मैं करो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गए। अगला स्टेप और लिख रहा हूँ, फिर बाद में करेंगे। 0 से लेके पाई बाय 4, ये कितना आ गया, वन माइनस
इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? इसका स्क्वायर को आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया और माइनस 2 साइन एक्स साइन 2x हो गया। अब मैं क्या करूंगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लूंगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वो ऊपर dx dt करके कट जाएगा। फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, और क्या चाहिए। लेट कर लिया मैंने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लिया, पूरे से लेने का फायदा नहीं होगा ना बेटा यार। तो 1 माइनस 16 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे ना हम लोग। ये कितना आ जाएगा देखो, फिर लिमिट भी चेंज होगी। साइन 0 पे कितने आ जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 कितना -1, तो कितना आ जाएगा लिमिट, -1 से 0 हो जाएगी लिमिट, क्योंकि साइन π/4 cos π/4 तो बराबर हो जाएंगे। ऊपर कितना आ जाएगा dt अपॉन में कितना आ जाएगा 9 + 16 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको सुंदर बना लेना, और क्या है। dt अपॉन में कितना 9 + 16 माइनस 16 टी स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया -1 से 0, dt अपॉन में कितना 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, -1 से 0 और 1/16 कॉमन निकाल लिया, ये बन गया dt अपॉन, ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात रचित। नहीं रूट होता हूँ 1/2 log x एप्पल वो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला बताएंगे 1/2 log यही होता है प्लस x। है ना, वही होता है। सर एक बार नेक्स्ट देखना, एक सेकंड एक्स और देख लेते हैं कहाँ है। अच्छा सर इसमें वो लिखना ये तो मेरे पेपर में क्या था, क्या कर रहा है, एक्स को माइनस एक्स है ना हमारे पास, नीचे तो 30th इसमें ये होमोजेनियस है। हाँ x = v/x। हाँ कर लिया था। अच्छा तो तुम तो कर सकते हो। अच्छा ये भी होमोजेनियस है। 31 पे आ जाओ। 3 नंबर आर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, लेट एक्स नॉट द स्मॉलर। और पार्ट है सर मेरे भी और मैंने करा है बट मेरे को यार ये तो सरकारी क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी के तो है, किया हमारा है हमने, 2 लोगों वाला भी किया था, कराया क्वेश्चन है तुम्हारे को, सिंपल क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, चलो 31 हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। यार 32 देखो सेम ही क्वेश्चन हमने किया ना 2-5 वाला, यही सरकारी क्वेश्चन हमने किया था। रचित याद है, पिछले पेपर में भी था ये, और तूने करवाया था। हाँ डीपीएस वाले में भी था ये। अरे 33 तो वो है, 33 तो कर दिया होगा भाई। 35 थी है 5 नंबर तो साढ़े आ गए थे, सरकारी क्वेश्चन। और ये कोई इमेज वाला भी 163 वाला भी आ रखा है, 163 वाला क्या, और ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, बोर्ड x+3 9/2 वाला तो सवाल है। 163 वाला भी कुछ पता नहीं क्या है। 163 वाला भी था देखो। अब तब भी तुम बदनाम करो तो अलग है। ये भी आसान क्वेश्चन है देखो, ये तो ए वाला लग रहा है वही है ये वाला भी सही है, इजी सवाल है ये वाला भी। और ये वाला देखो पिछली साल क्लास में किया है। अरे एट द पॉइंट एज विद द मोटरसाइकिल में कोलाइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, कल तूने बताया था। पॉइंट ऑफ लास्ट क्लास में तो किए थे हमने, निकाले थे भाई। तुम आओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बढ़िया, आप 5 सवाल सीख के जा रहे हो, कुछ तो सीख के जा रहे हो आप। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। बेटे सॉल्व करते रहना सारे सवाल, रिधिमा और अच्छे। ओके